हम लोग खाली जानते हैं सरना कोड के नाम पे खाली सेंट्रल की सरकार ना खाली ठेपा दिखाने का काम कर रही है, लेकिन ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और खाली यहाँ पे आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम कर रही है बीजेपी का सरकार। हमेशा यहाँ के लोगों को भ्रमित करके, धर्म के आधार पे जोड़ के भ्रमित करके लोगों को खाली बलगरा के लोगों को यहाँ पे वोट लिया जाता है। बाहर का कोई भी आदमी उस जज्बात को नहीं समझ सकता है जो यहाँ का लोकल लोग समझ सकते हैं। सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, नाले में पानी, पानी में नाला। जी हाँ, कुछ ऐसा ही जो वाकया है रांची नगर निगम के साथ है। कई वर्ष बीत चुके हैं, झारखंड को अलग राज्य बने 24 वर्ष भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी झारखंड की जो राजधानी रांची है उसका हाल बेहाल है। और यह सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे साथ जेएमएम के जो नेता हैं अजीत लकड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा समय में आपकी सरकार है और आप मेयर की तैयारी भी रांची नगर निगम क्षेत्र से कर रहे हैं। कब तक आखिर ये जो दर्द है, पीड़ा है, इस प्रकार का बयान हम लोग देते रहें? देखिए, बात ऐसा है जी कि 10 साल से यहाँ पे वर्तमान में यहाँ की मेयर जो रही हैं तो बीजेपी से, तो उन लोग का कार्यशैली तो आप देखे हैं। इन लोग का कार्यशैली यहाँ रांची में ही नहीं पूरे आप देश में देख लीजिए कि हर तरह का व्यवस्था, ये लोग खाली पूंजीपतियों के सरकार है। इन लोग के पास ये लोग जो पूंजीपति इन लोग को बोलते हैं वही सब इन लोग का काम है। जहाँ पूंजीपति इन लोग को जहाँ पैसा दे देती है उन्हीं का काम होता है। आम जनता का ये लोग काम कभी नहीं करेगा। ये रांची शहर की बात नहीं है, झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में यही समस्या है। अच्छा, आपसे मेरा सवाल भी रहेगा और इस सवाल में उत्तर भी छिपा है। यानी आप कह रहे हैं कि आशा लकड़ा भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, मेयर रही, सीपी सिंह यहाँ के विधायक हैं, जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से वही विधायक हैं और अभी भी मौजूदा समय में वही विधायक हैं। यही कारण है कि रांची का यह दुर्दशा है। लेकिन चलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन 5 वर्षों तक तो आपकी सरकार रही, आप चाहते तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेते। देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप देखिए आज जिस तरह का योजनाएं आ रही है, जिस तरह का युवाओं के लिए जो नौकरी मतलब जो एग्जाम निकाला जा रहा है, हर चीज किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे रांची की बात आती है, जो प्रदेश में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जाके आप पता करा सकते हैं। आप संथाल चल जाइए, आप संथाल में दुमका चल जाइए, जामताड़ा चल जाइए, आप गोड्डा चले जाइए, सब जगह चल जाइए, आप हम लोग का आपको काम दिखेगा। देखिए, प्रॉपर हम लोग रांची में हैं, रांची में हमारे कार्य क्षेत्र है जी। तो हम लोग इतना जानते हैं कि रांची में हमेशा यहाँ के लोगों को भ्रमित करके, धर्म के आधार पे जोड़ के भ्रमित करके लोगों को खाली बलगरा के लोगों को यहाँ पे वोट लिया जाता है। चलिए, आपने धर्म का नाम लिया जी, और आप उसी समाज से आते भी हैं, बेहद करीब से लोगों को जानते हैं। सरना धर्म कोड एक बड़ा मसला बना हुआ है। हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर उसे पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, उस प्रस्ताव को, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन जन भावना इसमें आपके साथ है, तो सरना कोड पर आगे क्या? देखिए, आपने कहा सरना धर्म कोड की बात। देखिए, हमारे सीएम विधानसभा से पारित करके भेजे और कि केंद्र सरकार खाली झुंझुना दिखाने का काम कर रहा है। हमारे लोगों को बलगराता है केवल कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और खाली यहाँ पे आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम कर रही है बीजेपी का सरकार। और आपको हम बता दे रहे हैं, जो हेमंत सोरेन ने जो हम लोग को वादा किया था वो सरना कोड का, वो प्रस्ताव पास किए विधानसभा में, लेकिन जो सेंट्रल से पारित होना है वो कभी नहीं होगा। हम आपको चैलेंज के साथ कर दे रहे हैं। हम लोग खाली जानते हैं सरना कोड के नाम पे खाली सेंट्रल की सरकार ना खाली ठेपा दिखाने का काम कर रही है, खाली बुड़बक बनाने का काम कर रही है। देखिए, हम तो वर्तमान में हम जानते हैं कि जो हमारी जेएमएम की सरकार है वही आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है जी। देखिए, बाहर का कोई भी आदमी उस जज्बात को नहीं समझ सकता है जो यहाँ का लोकल लोग समझ सकते हैं। जो वहाँ सेंट्रल के लोग खाली यहाँ पे लोगों को दिग्भ्रमित करके, बुड़बक बना के, लड़ा के, धर्म के नाम पे लॉलीपॉप दे के, यही सब करके हम लोग को खाली बरगराएगा और कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान में हम आपको बता दे रहे हैं, आगे आने वाला समय में भी आप देखिएगा जो भी चीज़ है और हमको लगता है कि वो हेमंत सोरेन की सरकार ही सारा चीज झारखंड में उपलब्ध करा सकती है। चलिए, अंतिम प्रश्न रहेगा कि रांची नगर निगम को आप बेहद करीब से जानते हैं, एकदम देखते हैं, क्या समस्या लगता है कि अगर आप मेयर बनेंगे तो हमको इस पर वर्कआउट करना चाहिए, इसे सोल्व करना चाहिए? देखिए,
देखिए यहाँ पे जैसे कि आप हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या रोड में है। मतलब कि नाली में जब बरसात का पानी आता है ना, तो बरसात का जो नाली का पानी होता है वो घरों में चला जाता है सबको। तो अरे आप इतना दिन से है, 10 साल से आप यहाँ मेयर के कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो अरे भाई आप इतना नहीं है, 10 साल में 10 बार बारिश का मौसम आया होगा जी। तो आप उसमें आकलन कीजिए ना भाई कि आपको कहाँ किस तरह का व्यवस्था करना चाहिए कि आपका नाली का पानी किसी घरों में नहीं जाके वो अपना मतलब नाली तालाब से होके कहीं निकल जाए। तो आपको उस सब व्यवस्था देखना है। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ अजीत लकड़ा, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की।